अपने थाना में जो कलेक्टर ऑफिस में आए और वो काफ़ी तादाद में लोग आए, तो आपको ऐसी क्या तकलीफ थी? और ये शायद बताया जा रहा है कि कोल्हापुर में जो कुछ हादसा हुआ उस वजह से आप लोग आए, तो क्या हादसा हुआ था और आपको क्या इस बारे में तकलीफ हुई और किस वजह से ये आप लोग यहाँ पे जमा हुए? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहत शेख है और मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी से हूँ और आज मेरे साथ मेरी टीम के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आज हम लोग जिला अधिकारी के यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस में जो है यहाँ पर मौजूद है। हम लोग सब यहाँ पर आने का दरअसल मकसद ये था कि जैसे कि पता है 14 जुलाई को जो है वो एक इंसिडेंट हुआ कोल्हापुर के गाजापुर गांव में। तो इस गांव में दरअसल हुआ ये कि कुछ ये कह सकते हैं ना कि कुछ। मैडम, ये कोल्हापुर के हादसे के लिए बताया जा रहा है कि आप लोग यहाँ पे सारे लोग जमा हुए कलेक्टर ऑफिस में, थाना के, तो ऐसा क्या दर्द था और क्या ऐसी तकलीफ थी जो इतने सारे लोग आज जमा हुए? और कोल्हापुर के हादसे के बारे में आपको क्या लगा जिसकी वजह से आप लोग सारे लोग यहाँ पे जमा हुए? क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम, मैं फरहत शेख इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी से और आज मेरे साथ यहाँ पर मेरी मुस्लिम लीग की सारी टीम भी मौजूद है। यहाँ पर दरअसल आने का मकसद ये था, हम जिला अधिकारी में यहाँ पर अभी खड़े हैं कलेक्टर ऑफिस में। हमने जो है एक पत्र दिया है और हमने इसमें जो है वो आवेदन किया है, निवेदन दरअसल हमने जिला अधिकारी को दिया है कि भाई जो 14 जुलाई को एक मामला पेश आया कोल्हापुर में, वहाँ पर जो है हमारी मस्जिदों को जो है वो तोड़ा गया, हमारी कुरान शरीफ को जो है वो जो पन्ने उसके जो फाड़ के फेंके गए और वहाँ पर जो लोग थे उनके जो है घरों को, उनकी गाड़ियों को, उनको जो है वो उनको तोड़ा गया। तो ये जो है वो काफ़ी दर्दनाक मामला है। अभी आप देखेंगे जिस तरीके से कि आप अगर देखोगे कि लोकसभा चुनाव के बाद जो है वो काफ़ी ऐसी चीज़ें जो है वो देखने मिल रही है। इसके रिजल्ट के बाद काफ़ी ऐसी चीज़ें देखने मिल रही है और ख़ास तौर से महाराष्ट्र में भी ये चीज़ें आपको ना ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब बात ये है कि ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि वहाँ पर इल्लीगल इंक्रोचमेंट था, इल्लीगल तरीके से जो वो चीज़ें वहाँ पर घर और चीज़ें बनाई गई थी, तो ये आपका काम नहीं होता है ना, ये वहाँ के जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम, वहाँ की सरकार का काम है। और बताया जाता है कि कोर्ट में ऑलरेडी जब इसके ऊपर मैटर चल रहा है तो लोगों को कानून अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं थी, सबसे पहली बात। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर यहाँ के जो एक्स MP थे, राज्यसभा के एक एक्स MP है संभाजी राजे भोसले, इन्होंने इनका जो एक प्रोटेस्ट होने वाला था, एक प्रोटेस्ट हुआ था और उसके बाद जो है वो सुनने में आया कि लोगों ने पत्थर भी फेंके गए ऐसे उनके घरों पे। मैं आपको बता दूं कि ये सब चीजें करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये सब जो है वो सरकार का काम है। आप सरकार में कानून को जो है इस तरीके से हाथ में नहीं ले सकते। तो खास इसी विषय पर जो है वो हम लोग यहाँ पर एक पत्र देने आए थे, क्योंकि मैं आपको इस मामले से ये अकेला एक ऐसा मामला नहीं है। इसके अलावा हाजी मलंग का मामला हो गया, इसके अलावा कई जगहों पे कुरान शरीफ जलाने का मामला हो गया, तो इसके अलावा अजान के ऊपर जो पाबंदी ऐसा मामला हो गया। तो मैं आपको बता दूं, आज जो है वो जरूरत थी कि लोकसभा में जब मुसलमानों की वोट की जरूरत पड़ी लोगों को, तब आप जो है वो बार आके जब लोगों को कहा कि भाई आप वोट दो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। आज मुसलमान बोलने पे आपको क्यों शर्म आ रही है? मुसलमानों को बोला, मुसलमानों के लिए लड़ेंगे, आज मुसलमान सब उनके लफ्जों से, उनके मुंह से नहीं निकल रहा है। तो आज वो लोग कहाँ पर है? मैं आपको बता दूं कि ये लोग माइनॉरिटीज में हमको गिनते हैं। क्यों माइनॉरिटीज में? अरे इतना बेहतरीन नाम अल्लाह ने हमको दिया, हम मुसलमान हैं। और मुसलमान आज मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव के बाद भी, मैं आपको बता दूं लोकसभा चुनाव के बाद भी, रिजल्ट के बाद भी लोगों सबने बता दिया कि आपकी जो है वो कहीं पे भी सुनवाई नहीं होगी, आपके ऊपर इसी तरीके से जुल्म होगा। तो मैं आपको बता दूं इस बार ये चुनाव और ये जो सारी एक्टिविटी पूरे देश भर में चल रही है, इससे साफ समझ में आ रहा है कि आपकी जो सुनवाई के लिए कोई नहीं है। आपको अपने अंदर से लीडर खुद क्रिएट करना है। अब जो है वो मुस्लिम क़यादत की बारी आ चुकी है। अब जो है आने वाले हर चुनाव में हमको बताना है कि हमको मुस्लिम क़यादत वाले लीडर्स को अपने लिए भेजना है, क्योंकि वहाँ पर जाकर जो है वो ही लोग जो है जो हमारे लिए आवाज उठाएंगे। क्योंकि अगर यही लोग इसी तरीके से आते रहे तो फिर ये लोग हमको बताएंगे कि भाई हमारे इस मस्जिद में आपको नमाज पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, मुसलमान को क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। तो ये लोग हमको बताएंगे कि कुरान शरीफ ने ऑलरेडी हमको बता चुका है कि हमको क्या करना है, हमको कैसी तर्ज जिंदगी गुजारनी है। तो हम उसी तरीके से चलेंगे और कोई भी इसके अंदर छेड़छाड़ करेगा हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत ही जबरदस्त आपने बताया, लेकिन ये यहाँ पे जो अभी आपका अगला कदम क्या होगा? कभी आपने यहाँ पे आए तो कलेक्टर साहब आपको मिले, क्या बात हुई? देखो हमारी जो मुलाकात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हम उन तक जो ये पहुँचाने वाले हैं और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का विजिट हम जो है वो कोल्हापुर में कराने का सोच रहे हैं कि हम जो है वहाँ पर ऐसे क्योंकि हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो ऐसी कई जगह पे जहाँ पे मान लीजिए जो दिल्ली में बुलडोजर चले थे,
फिर मॉब लिंचिंग के जो केसेस हुए थे, ऐसे कई जगहों पे जो हमारे लीडर्स खुद पहुंचते हैं और उनकी जो भी विक्टिम होते हैं उनको जो है इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो हम इस बार भी हम लोग इंशाल्लाह हमारा ये केस जो है वो हम हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक पहुंचाएंगे और उनको बोलेंगे कि आप जो इसके ऊपर जो है हमारे साथ खड़े रहिए। और मुझे पता है कि मुस्लिम लीग के सारे लीडर्स हमारे साथ इस मामले में खड़े हो गए। जैसा अभी आप मैडम ने बताया कि जो हालात हुए उस पर आप सारे लोग जमा हुए, तो कलेक्टर साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया और आगे वो क्या कदम उठाएंगे, या फिर अगर वो नहीं अगर कोई एक्शन लेते तो आप लोगों का क्या एक्शन होगा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जहांगीर अहमद शेख। देखिए, मुसलमान समाज जो है वो शुरू से ही वोट बैंक की ही श्रेणी में रहा है। शुरू से जब इनको बैंक वोट्स की ज़रूरत होती है तो मुसलमानों के हाथ पैर जोड़े जाते हैं, इनके उलमाओं को समझाया जाता है, उलमाओं से रिक्वेस्ट की जाती है, उलमा उनके बिहाफ में कौम से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इस बार जो है फलाने को वोट दो, फलाने को वोट। लेकिन जब मुसलमानों के हक की और मुसलमानों के ऊपर, मुसलमानों के गर्व के ऊपर, घरों के ऊपर जब उंगलियां उठाई जाती है तब ये गायब हो जाते हैं, इनका कोई अता पता नहीं होता है। तो मुसलमान समाज के साथ ही इस देश के अंदर इस तरह से व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हम वो लोग हैं, मुसलमान वो लोग हैं जो हर धर्म, हर जात की इज्जत करने वाले लोग हैं। हमने कभी किसी की माँ बहनों के साथ गलत नहीं किया, ना हमने कभी किसी के धर्म पर टिप्पणी की, ना हमने किसी धार्मिक स्थल पर किसी के साथ कोई बदतमीजी की। तो ये हमारे ही धर्म के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? अगर ये चीज़ यूपी बिहार में हो तो एक बार समझ में आता है कि वहाँ पे इलिटरेसी ज़्यादा है, ठीक है, और वहाँ के जो सीएम है वो भी ज़्यादा गवार टाइप के हैं। मगर हमारे जो अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र के जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, श्री एकनाथ शिंदे साहब, ये हमें इनसे पूरी उम्मीद है। आज हम मिलने आए थे कलेक्टर साहब से, हमने उनसे गुजारिश की है कि आप ये हमारी बात जो है वो सीएमओ ऑफिस तक पहुँचाएँ, उनसे बात करें और इसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। एक स्ट्रिक्ट जो एक्स MP रहे, उनका नाम जो क्या नाम है, संभाजी भोसले, उसके ऊपर एक एक्शन ले मुस्लिम समाज, और इसके ऊपर जो हमें इस चीज़ का जो है आश्वासन दिया गया कलेक्टर साहब के जरिए। इंशाल्लाह आगे देखते हैं। वैसे तो हमने कहा है कि अगर हमें सरकार की तरफ से कोई अगर उम्मीद नहीं दिखी या कोई हेल्प नहीं मिली मुस्लिम समाज को, तो हमारे हिसाब से हमारी पार्टी प्रोटेस्ट करेगी। तो काफ़ी लोग यहाँ पे जमा होकर अपने अपने तरीके से लोग बताए रहे कि किस तरीके से आगे वो एक्शन लेंगे और किस तरीके से उन्होंने अभी तक के जो एक्टिविटी की है। मैं अभी और भी लोगों से कुछ इस बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कि ये जो कोल्हापुर में हुआ मस्जिद के ऊपर, तो ये क्या लोगों को इस बारे में भड़काया जा रहा है? क्या वजह से ऐसा हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम, मैं मुस्लिम लीग पार्टी से आदिल रज़ा खान, और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो हमला हुआ, मसाजिद पे हमला, मुसलमानों के घरों पे हमला, मसाजिद में कुरान करीम की वो हुर्मती की गई, ये हमारे धर्म को और हमारे ईमान को काफ़ी ठेस पहुँची है इन चीज़ों से। और ये जो हमला करने वाले लोग थे ना, ये कोई नॉर्मल लोग नहीं थे, ये एक आतंकवादी ट्रेनिंग है, ये एक आतंकी हमला है। आप अगर आतंक का डिफिनेशन देखने के लिए जाएंगे, टेररिस्ट का डिफिनेशन देखने के लिए जाएंगे, तो आतंक का डिफिनेशन बनता है आतंक, टेरर, डर फैलाना, माहौल ख़राब करना। तो ये जो RSS BJP के गुंडे हैं, समझे, BHP के गुंडे हैं, ये लोग आतंक फैला रहे हैं। बाकायदा ये लोग आतंकवाद फैलाने की ट्रेनिंग देते हैं पहले, कि किस तरह मसाजिद पे हमले किए जाएं, मदरसों पे हमले किए जाएं, मुसलमानों के घरों पे हमले किए जाएं। एक मुसलमान को 100 सुअर मिलके कैसे लपट के लोचे और उसकी मॉबलिशिंग करें। अब ये जो हमला इंस्टाग्राम वगैरह पे मुसलमानों के घरों पे हैं, ये शाहू ठाकुर करके है एक, उसने भी रील्स चलाया कि जैसे हम लोगों ने बाबर की छाती पे भगवा लहराया था, समझे, वैसे विशालगढ़ पे भी भगवा लहराएंगे, समझे। तो बाकायदा ये एक आतंकवादी हीरो है जो पूरे हिंदुस्तान में माहौल ख़राब कर रहे हैं। और मुसलमान कब तक बर्दाश्त करें? हाँ, हर जगह मुसलमानों पे हमला, मुसलमानों के घरों पे बुलडोज़र, हाँ, मुसलमानों के अकीदे पे हमला, उनकी मसाजिद पे हमला, उनके मदरसों पे हमला, मुसलमानों के बच्चों की मॉब लिंचिंग, और मुसलमानों के ऊपर ही कार्रवाई होती है और मुसलमान नौजवान ही जेल में जाता है। ये अंधा कानून कब तक चलेगा? तो मुसलमानों को भी बेदार होने की ज़रूरत है, और मुसलमान बेदार इस तरह हो कि आप अपने वोट बैंकिंग का सही इस्तेमाल करो, खुद में से अपना लीडर खड़ा करो, मुस्लिम लीडर को चुनो। आज अल्हम्दुलिल्लाह 25 करोड़ से कम मुसलमान नहीं है हिंदुस्तान में,
समझे। और अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी पावर बन सकती है। हमको एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा, क्योंकि आज जो लोग हैं ना मोहब्बत की दुकान लेके बैठे थे, समझे, और बोल रहे थे हमको वोट करो, हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन आज क्या हो रहा है, आज गूंगे बन के बैठे हैं। आज कोई मुसलमान का नाम नहीं ले रहा है, सिर्फ माइनॉरिटी का नाम ले रहा है। क्यों? मुसलमान अगर बोलोगे तो तुम्हारा वोट बैंक खत्म हो जाएगा। मुसलमान तुम्हारे लिए क्या सिर्फ वोट बैंक है? नहीं, अब मुसलमान इंशाल्लाह खुद सियासत करके दिखाएंगे। मुसलमान अब खुद अपना लीडर बनाएंगे, अपना लीडर चुनेंगे और सियासत करके दिखाएंगे, समझे। अब इंशाल्लाह वो दौर खत्म होने वाला है कि ये मुसलमानों को जो लोग वोट बैंक समझते थे, समझे, अब मुसलमानों की आंख खुल चुकी है। पूरे हिंदुस्तान में देख चुके कि कैसे मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक में यूज किया जाता है, और यूज करके उनके ऊपर कोई मुसलमानों के हमदर्द बोलने आवाज़ है उनकी भी गूंगी हो जाती है। देख सकते हैं आपने किस तरीके से सारे लोगों ने अपनी अपनी बात रखी और यहाँ पे जमा हुए थे आज सारे लोग। और इस अगर आपका इस बारे में क्या कहना है कि वाकई में सारी बातें जो इन लोगों ने कहा है वो कहाँ तक के दुरुस्त है और कितना सारे लोगों को मिलजुल के जो है साथ देना चाहिए। एक आखिर में ऐसे कई मामला जो है वो देश भर में हो रहे हैं। अगर आप अजान के मामले को देख लो, आज कई जगहों पे जो वो सुबह के वक्त जो है अजान नहीं हो रही है, और कई बार देखिए जैसे देश भर में जो मुसलमानों की जो जगह है, चीज़ें हैं, उनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं, और आज उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी जो है वो हम ले रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज हमको कहीं ना कहीं हम जो है पीछे क्यों पड़ रहे हैं। आज आप देखिए कई जगहें ऐसी है जहाँ पर आज भी सुबह में अजान नहीं हो रही है। लोग जो है वो हमारी मस्जिदों पे इस तरीके से हमले कर रहे हैं। अब क्या वो लोग हमको समझाएंगे और बताएंगे कि हमको नमाज पढ़नी है या नहीं पढ़नी है? देखिए ये देश जो है, अगर आप यहाँ देखो, हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ पर तिरंगा लहरा रहा है। यहाँ पर तिरंगा, यहाँ पर आप देख सकते हो तिरंगे में भगवा कलर भी है और हरा कलर भी है। इसका मतलब ये देश जो है वो सिर्फ अकेले भगवे से नहीं चलता, अकेले हरे कलर यानी अकेले मुसलमानों से नहीं चलता। ये देश का ये जो देश जिस तरीके से चलता है वो खुद हमारा तिरंगा बता देता है कि ये देश जो चलता है वो मुसलमानों से भी चल रहा है, ये हिंदुओं से भी चल रहा है, सारे धर्म और जात के लोगों से चल रहा है। तो हम कौन होते हैं जो है वो ऐसी राजनीति करने वाले? तो अब जो है वो इंशाल्लाह आने वाले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में हम मुसलमान जो है वो अपना हक जो बताएंगे और मुस्लिम क़यादत को इंशाल्लाह लेकर आएंगे। बहुत ही अच्छा इन्होंने बताया है। आपकी क्या सोच है, आप इस बारे में सोच सकते हैं और लोगों तक बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।